पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मस्ती विद कृष्णा में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग जो है सो लूसेंट स्टार्ट कर रहे हैं। लूसेंट में सबसे पहले हम लोग जैसे जैसे बुक में दिया हुआ है, हम लोग एकदम जो है सो उसी आधार पे लेके चलेंगे। आपको क्या करना है, लूसेंट जो बुक आता है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, जैसे पूरा आपका जो है सो दिया हुआ रहता है, सब्जेक्टिव आप कर सकते हैं, पूरा उसमें डिटेल से दिया हुआ रहेगा, प्राचीन इतिहास भी रहता है, सारा कुछ आपको हम बुक एक बार दिखा देते हैं। बुक आप लोग देखिए ये वाला, इसका न्यू एडिशन भी अब आ चुका होगा, तो आप लोग न्यू भी लीजिएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत का अंतर आएगा, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में चेंज तो कुछ होगा नहीं, बस वही जो थोड़ा बहुत, अगर कोई नेशनल पार्क था उसका नाम चेंज हो गया तो वो सब अपडेट आता है, ये सारा कुछ उसमें अपडेट आएगा। इसमें देखिए मेन आज हम आपको बताते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज आप लोग जो है सो सीखिएगा। मेनली बुक आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको आप इसका जो है सो हम जो मतलब इसका फोटो खींच करके और उसका आपको स्क्रीन पे ये वाला चीज मिल जाएगा, स्क्रीन पे आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो आइए, अब आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है यहाँ पे इतिहास। इतिहास में क्या क्या चीज पढ़ना है, इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत है, पहला तो ये आ जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को तीन भाग में बांटते हैं, एक तो हो गया प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आपका आधुनिक भारत। तो आधुनिक हिस्ट्री हो गया, तो ये तीनों हम लोग तीनों पहले अलग से पढ़ेंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री के बाद में हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे, ठीक है, भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल में क्या क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम हिस्ट्री बताते हैं एकदम अच्छे से कि हिस्ट्री में जो आपका प्राचीन हिस्ट्री है उसमें क्या क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए कि आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत है ये जानेंगे। जो प्रागैतिहासिक काल था इसको भी हम लोग देखेंगे, सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, इसके बाद में महाजनपद हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, इसके बाद में आपका वैष्णव, इस्लाम, ईसाई, पारसी, ये सभी धर्म के बारे में हम लोग अलग अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका है मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य, इसके बाद में आपका है ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, इसके बाद में है पुष्यभूति वंश या फिर जिसको हम लोग वर्धन वंश भी कहते हैं, ये भी देखेंगे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के सीमावर्ती राजवंशों का अवध राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, ठीक है। इसके बाद में मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में क्या क्या चीज मिलेगा हम लोग पढ़ने के लिए, भारत पर अरबों का आक्रमण ये है। इसके बाद में है महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी सल्तनत काल, और इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी राज्य हो गया, इसके बाद में स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, इसके बाद आपका आता है सूफी आंदोलन, फिर हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आपका मुगल साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट मुगल साम्राज्य, इसके बाद में आपका मुगल का शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, इसके बाद में मराठों का उत्कर्ष, ठीक है। इतना तक हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। इसके बाद हम लोग आएंगे आपका आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट, इसके बाद में भारत की यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, इसके बाद में आता है आपका अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, सिख एवं अंग्रेज, इसके बाद आता है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, इसके बाद आता है आपका 1857 की महान क्रांति, जो कि जिसको स्वतंत्रता की पहली क्रांति कहा जाता है, 1857 की क्रांति। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट जो कि है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे इससे रिलेटेड। इसके बाद में आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। इसके बाद आता है आपका भारत के महान शहीद, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे, क्या क्या उन लोग का वचन था, नारा था, किसका नारा कौन सा था, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसके बाद में आपका आता है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित मतलब प्रकाशित पत्र, ये सबको पढ़ेंगे। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट आपका पत्रिकाएं एवं पुस्तक, पत्रिकाएं किससे संबंधित है, पुस्तक, ये जब कोई भी बुक है तो बुक का लेखक कौन है, जैसे भारत की खोज एक पुस्तक है तो इसके लेखक कौन है, हरिजन एक समाचार पत्र था, इसके लेखक कौन है, इस तरह का जो प्रश्न है वो यहाँ पे हम लोग पूरा करने वाले हैं। इसके बाद में आता है आपका उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, उपाधि कौन सा उपाधि किसको दिया गया,
किसके द्वारा दिया गया और किसको दिया गया, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। प्राप्तकर्ता और दाता। इसके बाद में आता है कांग्रेस के अधिवेशन कब और कहां पे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में हम प्रश्न हमेशा ही देखने को मिलते रहता है, ठीक है। इसके बाद में है ब्रिटिश कालीन आयोग समितियां, भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयां, भारतीय प्रेस का विकास, प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। इसके बाद आपका आता है सामाजिक सुधार अधिनियम। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा विश्व इतिहास को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ विश्व इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पूर्ण जागरण पढ़ेंगे, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे, फ्रांस की राज्य क्रांति देखेंगे, इटली का एकीकरण देखेंगे। इसके बाद में जर्मनी का एकीकरण हो गया, रूसी क्रांति भी देखेंगे, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद में हम लोग देखेंगे चीनी क्रांति, फिर तुर्की, इटली में फास्टियों का उदय। इसके बाद में है जर्मन में नाजीवाद का उदय, जापानी साम्राज्य। इसके बाद में आता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमारा देश फिर आजाद हो चुका था, ठीक है। इसके बाद में आपका है इसके बाद में आपका हाँ, यहीं तक हिस्ट्री में इतना जो टॉपिक हमने बताया है और आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है यही सारी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। मेनली आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम लोग ये सारे कुछ को पढ़ेंगे। इसमें प्राचीन हो गया, फिर मध्य हो गया, फिर आपका हो गया आधुनिक भारत और फिर आपका विश्व इतिहास, ठीक है। यहाँ भूगोल को देखते हैं। भूगोल में क्या क्या चीज हम लोग जो है सो भूगोल में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद में है स्थल मंडल, महाद्वीप, जलमंडल, महासागरीय जलधाराएं, वायुमंडल हो गया, विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग विश्व की प्रमुख खनिज एवं उत्पादक इसका देश कौन सा है। इसके बाद में है विश्व की विनिर्माण उद्योग, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, विश्व की प्रमुख जनजाति, विश्व की प्रमुख वनस्पति हो गया। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट जो कि है भौगोलिक, विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें और विश्व के महासागर हो गए, विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख जल संधियां हो गए। इसके बाद में आपका हो गया विश्व की प्रमुख जल डमरू स्थल, जल डमरू मध्य, ये सभी को हम लोग पढ़ेंगे, जल डमरू मध्य को। इसके बाद में है विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर, ये हो गया। और इसके बाद आता है विश्व के प्रमुख जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। इसके बाद में है प्रमुख झील। इसके बाद पर्वत शिखर को देखेंगे, प्रमुख द्वीप कौन कौन सा है, प्रमुख पठार, प्रमुख रेगिस्तान, प्रमुख देश की राजधानी एवं मुद्रा वहां का क्या क्या है। और इसके बाद में आपका आता है विश्व की प्रमुख जो फेमस जो स्थल है वो कौन कौन से हैं। इसमें हम लोग जो है सो कुछ फेमस जगह के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आपका यही कुछ था आपका भूगोल में, ठीक है। भूगोल के बाद में आपका आता है भारत का भूगोल। ये तो आपका मेनली हम लोग पढ़े, जिसमें पूरा विश्व से रिलेटेड चीजें था। अभी लाइट भी कट चुका है, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे लिख नहीं रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। ये इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए भारत का भूगोल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका है इसमें सामान्य जानकारी। इसके बाद में है भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की नदियां, भारत के प्रमुख जो झील है। इसके बाद में जलप्रपात हो गया, जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई, और इसके बाद में खनिज संसाधन। इसके बाद उद्योग, परिवहन और जनगणना 2011 का जनगणना ही अभी चल रहा है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो गए। इसके बाद में नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। ऊपर में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें तो विश्व से रिलेटेड सारी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेरा होगा भारत से संबंधित जो प्रमुख नगर हैं और जो जिस मतलब जैसे कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी के कौन कौन से शहर मेनली बसे हुए हैं। तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है प्रमुख शहर हो गया वाराणसी हो गया। इसके बाद में बिहार का राजधानी है पटना, ये भी है। आपका दिल्ली जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना। इसी प्रकार से मतलब जो भारत के प्रमुख जो सिटी हैं वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे कि आपके कहेगा कि कोलकाता, ये किस जो नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता शहर, ये बताना है, ठीक है। तो हुगली, ये सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसको हम अच्छे से करवाएंगे तो यहाँ से आपको तो याद हो ही जाएंगे। इसके बाद में आपका हो जाता है पर्वतीय नगर। भारत के पर्वतीय नगर, भारत के प्रमुख वन्य जीव
वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क वगैरह को देखेंगे, पक्षी विहार को देखेंगे, ये सारे कुछ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में टाइगर रिजर्व भी देख लेंगे। इसके बाद आपका आता है प्रमुख भौगोलिक उपनाम हो गया। इसके बाद है आपका राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, भारत की जनजातियां कौन कौन सी जनजाति है भारत, ये सभी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये था आपका भूगोल का भी हो गया। भूगोल के बाद में हम लोग जो है सो जब मेरा भूगोल भी समाप्त हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। देखिए टाइम इसमें हम नहीं कर सकते हैं कितना लगेगा, लेकिन लगभग 8 से 10 महीना भी लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि क्लासेस देखिए हम प्रयास करेंगे कंटिन्यू डेली ही है, फिर भी इतना सारा टॉपिक है तो आप ही समझते हैं कि इसको करने में कितना ज़्यादा टाइम जो है सो जाने वाला है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अब आपका आता है इकोनॉमिक्स में। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था हो गया। इसके बाद में है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय क्या है। इसके बाद में है आपका आर्थिक आयोजन, गरीबी क्या है, नई आर्थिक नीति, भारतीय वित्त व्यवस्था, कृषि उद्योग, इसके बाद विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विश्व व्यापार संगठन की वार्ता एवं वार्ता और उसके साथ मतलब क्या इंडिया का रिलेशन रहा है उन वार्ता के साथ में, वो सारा कुछ का हम लोग देख लेंगे। इसके बाद है आपका बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्र संबंधित बहुत सारे ऐसे शब्दावली, ठीक है, जो रिलेटेड पूछे जाते हैं। बुक्स कुछ जो होगा अर्थशास्त्र संबंधित जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा सिद्धांत होगा जो पूछता है कि सिद्धांत जो है सो किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, जैसे आपके कहेगा कि रिकार्डो का नियम ये किसके द्वारा दिया गया, रिकार्डो का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ से आपका कवर हो जाएगा।